Good evening and welcome to this interview with Mr. रणधीर भल्ला। आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्सियत रणधीर भल्ला जी जो हमको बताएंगे कि सुपर HNIs को इंश्योरेंस अगर बेचना है तो क्या करना पड़ेगा। रणधीर जी के बारे में वेरी क्विक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। रणधीर भल्ला जी जो है वो एसोसिएट्स ऑफ इंजीनियर्स चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स के मेंबर है। वो जो एक उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी है। ही इज द ऑथर एंड स्पीकर। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स पे वो बात करते हैं। इंडिया का टॉप फाइनेंशियल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानर, इंडिया का जो टॉप फाइनेंशियल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानर, इसका वो उनका डेजिग्नेशन उन्होंने लिया है। और इस प्रकार से वो HNIs के साथ उनके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। हाईएस्ट जो उन्होंने एक इंश्योरेंस बेचा है वो है 210 करोड़ का सम एश्योर्ड। आज हम लोग ये इंटरव्यू ले रहे हैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि रणधीर भल्ला जी हमारे 3 जुलाई के सेंफिनिटी इंश्योरेंस मेगा लॉन्च के एक स्पीकर है, जहां पर वो बात करने वाले हैं कि बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी आप मुकेश अंबानी हो या कोई भी हो, ऐसे बड़े लोगों को आप इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेच सकते हैं। तो वेलकम रणधीर भल्ला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। डू यू वांट टू जस्ट से वेरी क्विकली आपके बारे में आपको कुछ बोलना चाहेंगे आप, जो शायद मैंने मिस किया? थैंक यू लाजरुस जी, आपने मेरा बहुत ही अच्छी तरह स्वागत किया हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए। और साथ साथ में जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू रणधीर जी। तो चलो हम लोग सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि 3 जुलाई के सेशन में भी आपने एज अ स्पीकर हमारे साथ रहने का जो निश्चय किया है, डिसाइड किया है, और जिसके वजह से बहुत सारे इंश्योरेंस लोगों को फायदा होगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वही टॉपिक को लेकर कि ये जो 3 जुलाई का जो सेशन है वो एजेंटों ने, डेवलपमेंट ऑफिसर ने क्यों अटेंड करना चाहिए, उनको आपका स्पीच से, आपके लेक्चर से क्या फायदा होने वाला है। तो मैं कुछ चंद सवाल आपको पूछने वाला हूँ और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे एजेंटों के लिए, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए एक उनको प्रोत्साहन मिले कि ये 3 जुलाई का सेशन वो लोग मिस करना नहीं चाहिए। तो रणधीर जी, हम लोग जब इंश्योरेंस की बात करते हैं, और इससे आप ऑलरेडी वाकिफ है कि जनरली जब हम लोग TOT, COT बड़ा कुछ ऐसा काम करने का सोचते हैं तो ऑलवेज एक बात आती है मन में कि हमको HNI को मिलना पड़ेगा। बिकॉज एक छोटा मोटा पॉलिसी करके एक एजेंट कितना मेहनत करेगा, उसके बाद उतना रिलेटेड उसको सर्विसिंग करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा एजेंट के माइंड में आता है कि एक बड़ा HNI अगर उसको मिले, और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा ये होगा कि उनको अगर एक पॉलिसी में अगर TOT होता रहेगा, शायद मुझे लगता है काफी लोग ऐसा सपना देखते हैं। बट आज आपके बातों से हमको ये पता चलेगा कि ये सपना नहीं है, वाकई में ये रियलिटी में, लाइफ में हम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो सोच है, क्या ये सही सोच है एक एजेंट की और DOs की? देखिए लाजरस जी, इंसान के मन में एक होती है इच्छा और दूसरी होती है मजबूरी। अब आपने ये जो बताया कि हर एक इंसान के, हर एक ये इंश्योरेंस बेचने वाले विक्रेता के मन में इच्छा तो होती है कि मैं एक बड़े आदमी से मिलूं, एक ही पॉलिसी में मैं MBRT कर लूं, COT कर लूं या TOT कर लूं, ये तो इच्छा होती है। लेकिन उसके साथ में उसको परिपूर्ण करने के लिए शक्ति भी तो होनी चाहिए।
तो वो उसे नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे काम करूं, इसलिए वो छोटी छोटी इंश्योरेंस पॉलिसी करता है और उसमें वो अपना गुजारा कर लेता है, और एमडीआरटी भी हो जाता है, सीओटी हो जाता है, और कई जगह पर टीओटी भी हो जाता है। लेकिन वक्त ने एक भारी करवट ली है, बहुत भारी करवट ली है। कोविड-19 के बाद आप जैसे पूरे दुनिया के अंदर हलचल देख रहे हैं, पूरी दुनिया की परिस्थिति बदल गई है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में भी कोविड-19 के बहुत ही प्रत्याघात हुए हैं। ऐसा हुआ है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब प्रजा थी, जो गरीब प्रजा जिसकी संख्या कहती है 84%, 84% लोगों की आवक में बहुत ही जबरदस्त कमी हुई है। 80% people have been affected on account of decrease in their income। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत बाकी के जो 16% है वो इतने सारे अमीर हो गए, उनके पास धन रखने की जगह नहीं। अब कुछ छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि आपने अखबारों के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो बड़ी बड़ी कारें हैं जिसकी कीमत 1 करोड़ या 1.5 करोड़ है, लैम्बोर्गिनी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उसका पूरे 1 साल का बुकिंग हो गया है। अगर आप लेने जाए तो कहेंगे आप 12 महीने के बाद आपको डिलीवरी मिलने वाली है, फिर भी लेने वालों की कतार लगी हुई। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर हमारे पास तो चारा भी नहीं है। आज तक तो हम क्या करते हैं कि छोटे मोटे लोगों के पास जाते थे और उनको छोटी मोटी पॉलिसी देके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि छोटे आदमी को पता भी पैसे ही नहीं है। आप जैसे ब्रांच में भी आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि लोगों के पास पॉलिसी रिन्यूअल के लिए पैसे नहीं है, तो नई पॉलिसी कहाँ से खरीदेंगे। तो परिस्थिति ये है कि अगर आपके पास कितना भी बढ़िया कंसेप्ट हो और आपने कितनी भी अच्छी तरह उसको समझाया और वो भी आपकी तारीफ कर रहा है कि आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो करेगा क्या। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑन मीटिंग दोस पीपल हु हैव नो मनी एट ऑल। उसके बिल्कुल विपरीत जो अमीर है उनके पास तो इतना धन है, वो सोच रहे हैं कि धन कहाँ लगाऊं। तो ऑब्वियसली हमने इसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ कुएं में पानी है। तो पानी तो यहाँ है तो हमारा ध्यान वहां ही जाना चाहिए ना, छोटी जगह पर क्यों जाना चाहिए। तो ये हालत है आजकल। राइट। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये एजेंटों को फिर वो 16% जो लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए उनको ये जो मतलब मजबूरी है कि वो वहां जा नहीं सकते, जा नहीं पाते, काफी सारा उनको कॉन्फिडेंस उनका होता नहीं है, काफी सारा उनको मतलब माइंडसेट जो है, एक तो उनका माइंडसेट नहीं है, दूसरा उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस परिस्थिति में कोई भी एजेंट जो है वो कैसे इस लेवल या इस 16% तक पहुंच सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उनको? देखिए, आपका जो जवाब है उसका मैं इस प्रकार उत्तर दूंगा। काम तो कठिन है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शंका की ना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है एजेंटों के लिए कि ये जो धनिक आदमी है उनको ढूंढे कहाँ से, कहाँ पर मिलेंगे ये बंदे। अगर मुझे ढूंढ भी लिया उनको तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे ले, उनके साथ बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट क्या ले, ये तो मन में डर रहता है कि मैं अपॉइंटमेंट कैसे लूं। अगर अपॉइंटमेंट उसने दे भी दी तो उसके साथ क्या बातचीत करेंगे। अब ये लोग को उनके पास, धनिक लोगों के पास एक चीज की हमेशा कमी होती है, वो है समय। वो आपके साथ आधा पौना घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर कुछ ऐसी बातें उनके साथ करिए ताकि वो आपकी बातों से प्रभावित है और कहे कि हाँ बताइए, मैं आपके लिए सुनने के लिए तैयार हूँ। तो वो कुछ उनके जाने के बाद क्या मैं ऐसी उसके साथ बात करूंगा तो मेरे से पूरी तरह प्रभावित हो, और उसके बाद मैं उसको कैसे प्रेजेंटेशन करूंगा, कैसे उसको फॉलो अप करूंगा, और अंत में कौन सी प्रोडक्ट किस प्रकार से मैं उसको दूंगा ताकि वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये सारा विषय है। इसके लिए तो आपको एक ट्रेनिंग के बिना तो वो हो ही नहीं सकता। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट लर्निंग इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये समाचार, ये सुखद समाचार है, ट्रेनिंग लेने से ये पॉसिबल है। अगर आपने एक इंटेंसिव आपने ठान ली कि मुझे अब एचएनआई के साथ ही काम करना है या एचएनआई के साथ भी काम करना है, और उसके लिए मुझे कितना भी कठिन ये लगता हो, लेकिन मैं उसको सीखूंगा, उसमें समय दूंगा, उसमें धीरज करूंगा, तो जरूर आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एक तो ट्रेनिंग की बात हो गई, दूसरा मुझे लगता है कि जनरली जो डर है लोगों के माइंड में, काफी सारा डर है। क्या होता है कि ये जो एचएनआई है इनकी दुनिया अलग है। जो लोग सोचते हैं कि हम लोग ये जाना चाहिए, उनको उस दुनिया के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। दूसरी जो बात है वो एक जो ब्लॉक होता है एजेंटों में, वो ये है कि वो इतना पैसे वाला है, इतना वो सक्सेसफुल है, तो मैं मेरे यहाँ से या मेरे लेवल से
उनको मैं ऐसा क्या ज्ञान दूं या ऐसा क्या बताऊं जिससे कि वो लोग मेरे से एक्साइटेड हो जाए या तो उनकी जो दुनिया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसका ही बेसिक मुझे पता नहीं है। देखिए, आपने बहुत बहुत ही सुंदर सवाल पूछा आपने। सबसे बड़ा डर फियर ऑफ रिजेक्शन का है। सबसे बड़ा डर ये है कि मैं उसके पास जाया, उसने मुझे कहा नहीं, मुझे कोई, जैसे मैंने उसको अपना इंश्योरेंस का कार्ड दिया कि सर मैं एक इंश्योरेंस का काम करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, मैं MDRT भी बना हुआ हूँ या प्रयोग करता हूँ, जैसे उसको कार्ड दिया, उसने दिया, तो वो कहता है भाई साहब मुझे इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना। और अगर आपने कोई पूछा के साथ, वो कहेगा कि मेरे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है। अब आपके पास उसको आगे सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी। एक बड़े इंसान से वो अगर उसने कह दिया है कि भाई मेरे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है, और आपने जान भी लिया कि कितना इंश्योरेंस है, समझो उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ने, उसके CFO ने आपको बता दिया इज ऑलरेडी इंश्योर्ड बाय 30 करोड़ रुपीज। मेरे अपने केस में ऐसा हुआ था, उसने ऑडिटर ने मुझे बताया कि इज ऑलरेडी इंश्योर्ड बाय 30 करोड़ रुपीज। अब आप इसको क्या प्रपोज करेंगे? तो ये डर तो हमेशा हमारे दिल में रहता ही है ना कि भाई इसको मैं कैसे प्रपोज करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनमें भी जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, जो आम इंसान को हमें LIC में या इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में सिखाया गया है कि हमेशा आप नीड एनालिसिस करो, हमेशा आप उसके जाके ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालो। एज फार एज HNI इज कंसर्न, अब उनकी क्या नीड है आप बताइए? जो हम सामान्य नीड की जो व्याख्या करते हैं वो तो नीड है ही नहीं, वो इनकी नीड है ही नहीं। वो तो उसके 300, 400, 500 या 1000 टाइम्स उनका क्या। अगर आप कहते हैं कि आप चले गए तो आपके बीवी बच्चों के लिए क्या होगा, वो he has got enough money, he is not worried about that part। आप कहेंगे कि आपके बच्चे की शादी के लिए या एजुकेशन के लिए या फिर आपके रिटायरमेंट के लिए मैं कुछ आयोजन कर रहा हूँ, वो he knows all these things, देखिए उसमें कला क्या है, तो वो धनिक बना कैसा? तो धनिक इसलिए बना कि उसके पास पैसे कमाने की कला है, उसको पता है कि पैसे कैसे बनाने। हम जाके उसको क्या सिखाएंगे कि आप पैसे कैसे बनाओगे, ये सिखाओगे क्या? मैं अंबानी के पास जाके ये बताऊं कि अदानी जी के पास, गौतम अदानी के पास, सर मैं आपके पास आया हूँ और आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाओ, उसके लिए कैसे आपको बचत करनी है, मैं सिखा सकता हूँ क्या? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो सवाल ये होता है कि हमने उससे क्या बातचीत करें, ऐसी क्या चीज है क्या जैसे जिससे हम उसका ध्यान आकर्षित करें, या उसकी नीड क्या है ये उसको देखें। तो कुल मिला के ये अगर हमने ये जान लिया, जो एक डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, एक पैकेज में हम ये बताते हैं, उसके बाद जाके बातचीत करें, कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर हम उसके साथ ऐसा प्रस्ताव देंगे ताकि वो हमारी तरफ आकर्षित हो और कहें कि हाँ ये आप जो कह रहे हैं मुझे ध्यान में आ रहा है, आपसे मैं आपका वीडियो स्टॉल हो गया शायद। पौना घंटा, 1 घंटे समझ में आएगा। सॉरी, आई थिंक योर वीडियो स्टॉल्ड और समथिंग। ओके, कंटिन्यू आपका आवाज। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपके लिए इसके पूरा एक ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। एक विशेष रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके लिए होता है, उसको आप आपका वीडियो स्टॉल हो रहा है। हेलो। हाँ, बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो अभी 3 जुलाई का जो हमारा सेंफिनिटी मेगा इंश्योरेंस जो इवेंट है, उस इवेंट में आप ये जो बात करने वाले हैं, तो वो एक एजेंट को और डेवलपमेंट ऑफिसर को क्यों, मतलब उसके ऊपर वो सोचना चाहिए या वो सुनना चाहिए, ये सेशन क्यों अटेंड करना चाहिए, उनके लिए क्या फायदा होगा? देखिए, ये सेशन इसलिए अटेंड करना चाहिए कि इसमें मैं आपको एक डिटेल प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन में आपको देने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं ये बताना हूँ कि आपको आपकी HNI आपको कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, उनके साथ क्या वार्तालाप करेंगे,
और उनकी नीड क्या है ये उसकी एनालिसिस करके बताऊंगा, और ये नीड एड्रेस करने के लिए आपने उनके साथ क्या प्रस्ताव देना है ताकि उसका ध्यान आकर्षित कर सके और आपके साथ डिटेल में और वार्तालाप करने के लिए वो तैयार हो जाए। इसका एक संक्षिप्त में मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके ओके फाइन। तो मतलब जो एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर आएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका Correct. मतलब ढांचा क्या है, किस पता प्रकार चलेगा, से वो पता उनको संक्षिप्त में चलेगा, क्योंकि तो विषय इतना बड़ा है, उसको 30 मिनट्स में इसका जस्टिस करना। करेक्ट बट एटलीस्ट में आप एक कैप्सूल नॉलेज आपको मिलेगा। राइट। तो आप अपने आप को एक रिस्क मैनेजर कहते हो, या आप कहते हो कि फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर जो है ना, उसको रिस्क मैनेजर बनना चाहिए। अब ये रिस्क मैनेजर जो है ये किस चिड़िया का नाम है? हाँ, ये बहुत एडवाइजर या एजेंट? अब ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं अपने आप को एक रिस्क मैनेजर कहता हूँ, और मैं आप सबको ये सुझाव देता हूँ कि आज से जब भी आप HNIs को मिलिए तो अपने आप को एक इंश्योरेंस एडवाइजर की जगह आप अपने आप को एक रिस्क मैनेजर की तरह आपको इंट्रोड्यूस कराइए। इसका कारण ये है कि मुझे आप बताइए कि आप तो HNI से मिलना चाहते हैं, लेकिन HNI के पास भी कोई कारण होना चाहिए ना कि वो आपसे मिले। करेक्ट। उसके पास भी तो कोई कारण होना चाहिए। अगर आपने कारण ये बताया कि मैं एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का एजेंट हूँ, दैट इज नॉट गुड इनफ। ये इससे वो सेटिस्फाई नहीं होना दे। आपने कुछ उसको ऐसी चीज कहने की है जिसको उसको नीड है, उसको आवश्यकता है, जो चीज उसके पास नहीं है। तो उसके बाद में मैंने एक एनालिसिस करके दी है जो आपको 3 तारीख को आपको पता लगेगा। तो उसके दिमाग के अंदर जो फियर है ना, जो पेन पॉइंट्स है, जो मेनली पेन पॉइंट्स है, उसके बाद पेन पॉइंट्स क्या है ये आपको एक ही सेंटेंस में अगर बताना तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2 साल में इतना धन कमाया हुआ है। वो इतना धन कमाने के बाद आज ये सारे के सारे जितने भी धनी वो एक प्रकार से मानसिक पीड़ा में जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि जितना जल्दी मैंने धन कमाया है, कहीं ऊपर वाले ने कुछ ऐसा करिश्मा ना कर दे कि सारा का सारा धन एक साथ में चला जाए और मैं वही परिस्थिति में आ जाऊं जो पहले था। ये फियर है, ये पेन पॉइंट है, और हम उसको ये कहते हैं कि आपके दिमाग के अंदर जो फियर है ना, जिसको हम रिस्क कहते हैं, वो रिस्क को मिटाने के लिए मेरे पास एक सुझाव है, और मैं अपने आप को एक रिस्क मैनेजर कहता हूँ। तो आपके पास जो रिस्क है उसको मैं कैसे मिटाऊंगा, ये मेरा काम है। अगर आप उसको कहेंगे कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी धनिक आदमी के पास जाके अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, आई एम योर बिजनेस रिस्क मैनेजर, और दूसरा बंदा जाके बोलेगा कि आई एम ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, वो किससे मिलने को पसंद करेगा? राइट। आप बताइए वो किससे मिलने को पसंद? सर्टेनली नॉट टू ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। और रिस्क मैनेजर सुनने के बाद उसको लगेगा कि आज तक मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आया ही नहीं है। Nobody has ever introduced himself as a risk manager in front of me। क्योंकि ये कुछ ऐसा बोल रहा है तो इसको कुछ समय देना जरूरी है मेरे लिए, और इसको सुन लूं, कम से कम सुन तो लूं ना लूं मेरी मर्जी है। yes. लेकिन कम से कम तो सुनूं तो सही। तो ये क्या होगा, उसका ध्यान मैंने आकर्षित किया, इसलिए मैं अपने आप को रिस्क मैनेजर कहता हूँ। और मेरा ये सुझाव है, आप सब भी ऐसा ही करिए। आप राइट। मतलब रणधीर जी, आपका एक बहुत स्पष्ट जो मुझे क्लियर हो रहा है वो ये है, जैसे एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि गेन्स डजंट मेक मैन मोटिवेटेड, पेन्स मेक हिम मोर मोटिवेटेड देन द एबिलिटी टू मेक गेन्स। तो पेन्स अवॉइड करने की जो एक प्रक्रिया है, इंसान को वो पेन अवॉइड करने की जो मोटिवेशन है वो ज्यादा बड़ी होती है अपना एक गेन से, तो हम जो ये नॉर्मल लोगों से रिटायरमेंट और ये वो सब बात करते हैं, वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, तो वो नहीं होंगे वो लोग। तो इसके लिए क्या है कि ये रिस्क मैनेजर जो है, मतलब इनका जो फियर है, इनका जो डर है, इनका जो वरी है, वो सिर्फ एक ही छोटी सी पॉइंट के ऊपर अटका हुआ है। बाकी उनको हम हमारे तरफ से जब देखते हैं ना रणधीर जी, तो हमको ऐसे लगता है यार इनके पास इतना पैसा है तो इनको क्या प्रॉब्लम होगा, या इनको क्या मतलब इनको क्या इश्यूज रहेगा, इनको तो कुछ इश्यू होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि जब एकदम इतने सारे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम का जड़ जो है, या हमारा पेन का जो जड़ है, या हमारा फियर का जड़ है, वो पैसा है। और पैसा कम होने से हमको लगता है कि वो हो रहा है, और हमको लगता है कि जब पैसे बहुत रहेंगे हमारा ये सब तो मैटर एकदम दी एंड हो जाएगा। बट आपने आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब पेंडोरास बॉक्स आपने ओपन किया है कि इन लोगों को फियर ये है कि जितना फास्ट ये लोग ने पैसा बनाया, शायद कोई कोविड जैसे सिचुएशन या कोई भी ऐसी मतलब कोविड ने एक हमको एक दास्तान दी है कि मतलब
पावरफुल जो एनवायरनमेंट है, यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, तो वो उनको जो एक वार्निंग मिली है, और वो वार्निंग के बारे में वो लोग कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस में रहते हैं, राइट? तो वो पॉइंट जब आप लेके जाते हैं, शायद क्योंकि वो पॉइंट उनके माइंड के टॉप मोस्ट रहता है, जिसको टोमा कहते हैं, टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस, एंड इसके लिए फिर वो लोग अप्रोचेबल हो जाते हैं और एटलीस्ट सुनने के लिए तैयार होते हैं। मतलब आपके हिसाब से अगर मैं ये कहूँ, एंड जस्ट टेल मी इफ आई एम राइट, कि एक्चुअली प्रॉब्लम HNI को अप्रोच करने का नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे को सुनेगा या नहीं सुनेगा, और वो सुनेगा तो फिर एटलीस्ट मेरा नेक्स्ट स्टेप वहां पर आ जाता है, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग, बट एटलीस्ट सुनेगा तो मेरी चांसेस ऑफ गेटिंग द पॉलिसी इंक्रीजेस वेरी ड्रामेटिकली। ओके, तो आप इसके बारे में विस्तार में 3 जुलाई के सेशन में बात करने वाले हो, राइट? राइट। ओके, सो आधे घंटे में तो वैसे ही संक्षिप्त में होने वाला है, लेकिन आधे घंटे में भी काफी कुछ, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि मैं इस पर मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ, राइट? और रणदीप जी, अभी आपका सब, आपके ये सब जो बुक्स है, 7 reasons why life insurance is a bad idea, okay, 6 secret of selling 100 crore 1 billion insurance to HNIs, protect or perish, learn more, India's #1 financial business continuity planner, and 6 secrets of selling, वो हिंदी में है। तो ये सब आपने बुक्स जो लिखे हैं, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर लिखे हैं ना? बिल्कुल, ये मैंने उसमें अपने पर्सनल, इतने सालों से मैंने जो HNI के साथ तो काम किया हुआ है और जो मैंने सीखा है उसके बारे में मैंने पुस्तक में लिखा हुआ है। अभी एक मेरी नई पुस्तक आ रही है, अमेज़न में आ रही है, अगले महीने ये अमेज़न में बिकेगी। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप जरा दिखाइए उसको। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। ये सारी पुस्तक अमेज़न में आपको मिलेगी। सेल बिग इंश्योरेंस टू ए फरारी ओनर, और ये सत्य घटना पर है। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एक विद्यार्थी था, बिल्कुल यंग विद्यार्थी, जो अभी 2 साल ही हुए थे उसको आए हुए। उसने एक बहुत बड़े फरारी ओनर को कैसे बड़ा इंश्योरेंस बेचा है, इसके बारे में मैंने इस किताब में लिखा हुआ है। ये अगले महीने ये अमेज़न से अवेलेबल होगी, इसको जरूर आप पढ़िए। इसके साथ में और भी जो पुस्तकें लिखी है वो भी वहाँ मिल रही है, जैसे 6 सीक्रेट्स ऑफ सेलिंग 100 करोड़ इंश्योरेंस। तो इसको आप जरूर पढ़िए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। राइट। सो रणधीर जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये समय निकाल के हमको जरा मैटर क्लियर कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर ये बातें थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि इम्पॉसिबल के रियल में होता है कि 200 करोड़ पॉलिसी, इतना बड़ा पॉलिसी यार थोड़ी बेच सकते हैं ना, बट आपने वो एक्चुअली बेचा है, और इस वजह से आपको एक ज्ञान नहीं दे रहे हैं आप, एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकली जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, जो आइडियाज आपने यूज किए, और वो आइडियाज यूज करने से आपको जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट के बारे में आप 3 जुलाई के सेशन में बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन के लिए और 3 जुलाई के सेशन के लिए मैं एडवांस में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि हमारे एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर सदा शुक्रगुजार रहेंगे कि एटलीस्ट क्योंकि क्या होता है, जब आपने बेचा है, माइंडसेट जो चेंज होता है वो तब होता है कि किसी को रूबरू हम देखते हैं जिसने एक्चुअली वो किया है, और जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसे भी हो सकता है, और मुझे लगता है आपके स्पीच से सब हमारे एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर को एक थॉट आएगा कि ऐसे भी हो सकता है कि हम 1 बिलियन का इंश्योरेंस बेच सकते हैं। बिल्कुल। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि बदलाव ही जीवन का नित्य क्रम है। और अभी परिस्थिति ऐसी है कि आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप बड़ा काम तो छोड़िए, अगर टिकना भी है ना, तो ये काम सीखना ही पड़ेगा, वरना इस इंडस्ट्री में टिकना तकरीबन नामुमकिन होने वाला है। और रणधीर भल्ला, नॉट योर चॉइस, इट इज द कंपल्शन। और रणधीर भल्ला जी, हमारा जो ये सेंफिनिटी इंश्योरेंस मेगा इवेंट का जो टाइटल है या थीम है, वो है फ्यूचर शॉक इन द इंश्योरेंस सर्विसेज इंडस्ट्री, एंड देयरफॉर आपका सिलेक्शन एज अ स्पीकर प्राइमरली जो बदलाव आप बता रहे हैं या कह रहे हैं, या आने वाले दिनों में अगर लोगों ने ये अपने आप में आत्मसात नहीं किया तो शायद वो लोग फिर इंडस्ट्री में रहना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और ये पूरे सेमिनार का वो थीम है कि हम सब लोगों को ये बताने वाले हैं, जागरूक करने वाले हैं कि they have to sit up and take notice. Right. So with that note, I would like to say a very, very big thank you. Thank you very, very much.
It was a pleasure talking to you. और सुनने वालों के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ लोगों ने बड़े ध्यान से और पेशेंस से सुना. Good luck to you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Goodbye. Thanks.